बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन सेकेंड ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप आईटीआई के अंदर इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई बेस के किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किसी संयोजक के संपर्क कम करने के लिए कैसे तैयार किया जाएगा? ए मैनुअल ऑपरेशन द्वारा, बी मैकेनिकल सेटिंग के द्वारा, सी आपका स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके, डी आपका स्थिति को बदलने के लिए द्विधात्विक पट्टी का प्रयोग करके। यानी उसके संयोजकों का संपर्क पर काम करने के लिए अपन उसको कैसे तैयार करेंगे? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यानी स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का ऑपरेशन संचालन करने के लिए अपन उसका संपर्कों को काम कार्य करने के लिए तैयार करेंगे। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियां व गुंथे हुए केबल से चमक आने से रोकता है? ए आस्तीन, बी तार फेरुल, बी लक्स व थिम्बल, डी आपका केबल बंद पट्टियां व बंटन। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका पैनल बोर्ड है या पट्टियां हैं या गुंथे हुए केबल है, उसमें जब स्पार्किंग होती है, उस स्पार्किंग को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? स्लीव के द्वारा या वायर फेरुल के द्वारा या लक्स या थिम्बल्स के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लक्स या थिम्बल का प्रयोग करके अपन उसके अंदर होने वाली चमक या जिसे अपन स्पार्किंग कहते हैं उसको अपन कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनल में कीड़े व चूहों से केबल की रक्षा कैसे कर सकते हैं अपन? ए आस्तीन का प्रयोग करके, यानी जिसे स्लीव कहते हैं, बी क्रोमेट का यूज़ करके, सी केबल को बंद पट्टियों का प्रयोग करके, डी आपका नाइनोल केबल का प्रयोग करके। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यानी ग्रोमेट्स का प्रयोग करके अपन केबल को कीड़े व चूहों की क्षति से बचा सकते हैं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, नियंत्रण पट्ट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना है? ए उचित प्रकार की और सुरक्षा व मापन प्रणाली, बी अंदर के क्षेत्र व समान सामने पैनल में रोशनी को इंगित करने की संख्या, सी आपका लेबलिंग व केबल हर्सनिंग की उपयुक्त विधि, डी आपका कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई व स्विंग क्षेत्र। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यानी कैबिनेट दरवाजे के बाहर की लंबाई चौड़ाई व स्विंग का जो क्षेत्र है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पावर व कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेस वेज में क्यों चलती है? यानी आपने देखा होगा जो अपनी वायरिंग की जाती है उसके अंदर जो पावर वायरिंग है और कंट्रोल वायरिंग है, दोनों का स्लॉट अलग अलग रखा जाता है। उसका क्या रीज़न है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन होगा गर्मी को कम करने के लिए, बी जो रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए, सी इंसुलेशन प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, डी धारा वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड व रिवर्स कंट्रोल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में दबाया जा रहा है? यानी कहने का मतलब क्या है, एक आपकी जो 3 फेज मोटर है उसकी दिशा नहीं बदल रही, आपने क्या किया, रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड में किया और रिवर्स कंट्रोल को स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में भी दबाया। तो इसका रीज़न क्या होगा? ए होगा 9 वोल्ट कॉइल कार्य नहीं कर रही, बी होगा फॉरवर्ड कंटेनर में फॉल्ट है, सी है आपका रिवर्स कॉन्टैक्ट में इंटरलॉक के कारण, डी आपका है रिवर्स कॉन्टैक्टर में कोई वोल्टेज मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रिवर्स कंटेनर के अंदर में क्या हो गया, इंटरलॉक होने के कारण आपकी मोटर विपरीत दिशा में घूर्णन दिशा उसकी परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण करने के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत ही कम बिजली की खपत करती है? यानी आप एसी को और डीसी मोटर की जो गति कंट्रोल विधि के अंदर कौन सी होगी जो बिजली के लॉसेस को कम करेगी अपने? ए फील्ड कंट्रोल, बी ड्राइवल कंट्रोल, सी वोल्टेज कंट्रोल, डी आर्मेचर कंट्रोल। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ड्राइव कंट्रोल मेथड है जो बिजली की खपत को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऑपरेशन मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया जा सकता है? ए समूह ड्राइव, बी मैनुअल ड्राइव, सी व्यक्तिगत ड्राइव, डी आपका निरंतर ड्यूटी ड्राइव। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, निरंतर ड्यूटी ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव की विशेषता वक्र का क्या नाम है? यानी आपको एक वक्र दे रखा है जो डीसी ड्राइव का है, उसकी विशेषता क्या नाम है? यानी ए आपका है गति बनाम बल्ला गुण विशेषता, बी आपका बल्ला गुण बनाम क्षेत्र धारा विशेषता, सी आपका गति बनाम आर्मेचर धारा विशेषता, डी आपका फील्ड धारा बनाम आर्मेचर विशेषता। यानी ये ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा। गति और बल्ला गुण विशेषता को ये निर्धारित करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है। यानी आगे आपको एक एसी ड्राइव का ब्लॉक आरेख दे रखा है, उसमें जो एक्स भाग है वो किसको दर्शा रहा है। ए रेक्टिफायर को, बी डीसी बस को, सी इन्वर्टर को, डी एसी मोटर को। तो यानी आप अच्छे से देखें तो स्टार्टिंग इसकी किससे हो रही है, अपनी स्टार्टिंग जो हो रही है अपन उसको देखना चाहें तो ये जो इसका भाग है ये आपको पता है एसी का भाग है, ये इसका रेक्टिफायर का भाग है, ये इसका बस ड्राइवर है, ये इसका हो जाएगा आपका इन्वर्टर का, और ये हो जाएगा एसी मोटर का। निरंतर से आप पूछा जाए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन चेंज भी कर दे तो ये आपको पता है, ये एसी सप्लाई हो जाएगी, ये आपका रेक्टिफायर हो जाएगा, ये डीसी बस बार है, ये आपका इन्वर्टर है, और लास्ट में जो दे रखा है वो आपका एसी मोटर से संबंधित है। तो इस तरीके से एक्स भाग आपको बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डीसी बस बार से संबंधित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या होता, तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑप्शन अपना, जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण, बी आपका एक एसी प्रकार का डीसी आपूर्ति परिवर्तन उपकरण, सी आपका मोटर को नियंत्रण करने के लिए एक वैद्युतिक यांत्रिक उपकरण, और डी आपका एक मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण। यानी जनरेटर के लिए प्राइम मूवर प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा, तो यानी इलेक्ट्रिकल ड्राइव से क्वेश्चन है आपका। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव यानी क्या करता है, जो उसकी गति को कंट्रोल करेगा। तो यानी आपका सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, चार ऑप्शन में से मोटर को नियंत्रण करने के लिए एक वैद्युतिक यांत्रिक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या होगा। यानी जो बीओपी होता है उसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है डायनेमिक्स व ट्रांजिएट के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। ए शॉर्ट टाइम ड्यूटी ड्राइव, बी सविरम ड्यूटी टाइम, सी स्वचालित नियंत्रण ड्राइव, डी आपका है परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन में से डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, परिवर्तन स्थिति नियंत्रण ड्राइव, यानी वेरिएबल पोजिशनल कंट्रोल ड्राइव। डी ऑप्शन आपके इसके अंदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो यह आपका ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोल का क्या कार्य होता है। यानी जो ड्राइव सर्किट होता है उसके अंदर पावर कंट्रोल लगा होता है, उसका क्या कार्य होगा। ए नो लोड की स्थिति में एक अलार्म बजाता है, बी ये मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है, सी आपका ये क्षणिक संचालन के दौरान मोटर करंट को कम करता है, डी आपका ये कम वोल्टेज की स्थिति में बल गुण को बनाए रखता है। तो आपका जो पावर कंट्रोल होगा उसके अंदर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये मोटर को ओवरलोडिंग स्थिति से का पता लगाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, यानी किस ड्राइव में V/F अनुपात को स्थिर रखने क्यों आवश्यक है। ए स्टेटर फ्लक्स को अधिक रखा, बी न्यूनतम रोटर धारा बनाए रखें, सी मोटर की गति नियंत्रण रखें, डी सभी गति पर रेटेड बल लागुण बनाए रखें। यानी किसी ड्राइव में V/F अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि सभी गति पर रेटेड बल लागुण बनाए रखने के लिए V/F अनुपात को स्थिर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का प्रयोग किया जाता है। ए साइक्लोन कन्वर्ट, बी आवर्ती गुणांक, सी चरण अनुक्रम सूचक, डी सर्वो नियंत्रण वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो यहाँ पे आपका ए राइट आंसर होगा, साइक्लो कन्वर्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है। ए ऑप्टो कपलर, बी गति संवेदन, सी फोटोवोल्टिक सेल, डी आपका प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, गति संवेदन यानी स्पीड साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है। ए घूमने वाली मशीन, बी एयर कंप्रेसर, सी शेयरिंग मशीन, डी आपका है भारी कार्य इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, घूमने वाली मशीन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ए स्लिप कंट्रोलर, बी रेक्टिफायर कंट्रोलर, सी एसी वोल्टेज कंट्रोलर, डी डीसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्लिप कंट्रोलर का प्रयोग एडी करंट ड्राइव के लिए किया जाता है। आज ये था आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।